हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी में वर्णमाला का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको ये भी इसी क्लास के साथ वो भी देखने को मिल जाएगा। इस क्लास में हम लोग वर्णमाला में पार्ट 2 देखेंगे, जो बचा है। उसके बाद जो जितना होगा आज देखेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम इसको देखते रहेंगे। तो ये छोटे-छोटे वीडियो है, इससे आप परेशान ना होइए, क्योंकि छोटे-छोटे वीडियो में आपको क्लियर समझा रहे हैं, जिससे आप लोग क्लियर भी हो जाए और हम आराम से वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्णमाला पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग वर्णमाला में बात किए तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। जो सबसे छोटी इकाई, लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होती है किसी भाषा की, तो वर्ण होती है, और मौखिक इकाई ध्वनि होती है। कुल कितने व्यंजन होते हैं, 52 व्यंजन होते हैं। ये सब हमने आपको बता दिया था, और स्वर को भी हमने बता दिया था। व्यंजन को कैसे अलग करते हैं ये भी हमने अगली ही क्लास में आप लोगों को बताया था। इस क्लास में हम उससे आगे देखेंगे। तो व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। कितनी संख्या है, 33 है, जिनको कुछ इस तरह बांटा गया है। 2 में क और फ को रखा गया है। ये क्या है, लफ्ज़ जैसे ये सब, ये दोनों को अलग रखा गया है। उसके बाद 9 जो नीचे की तरफ लोटनी या घुमावदार होते हैं, जो क्या है, इन सब क्या है, नीचे की तरफ लोटनी या घुमावदार अक्षर है, उनकी संख्या 9 है। और 22 ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, यानी जो ऐसे खड़ी पाई होती है, जैसे ये ख हो गया, तो ये क्या है, ये खड़ी पाई को पार नहीं करती है। और 9 कैसे हैं, उनकी जो नीचे है लोटनी है, कुछ इस प्रकार घुमा होगा। और 2 ऐसे हैं जो क्या है, दोनों तरफ होते हैं, खड़ी पाई को भी पार करते हैं और हल्का लोटनी भी होते हैं। तो जो 2 हैं वो क और फ हैं, इनको कुछ ऐसे लिखा जाएगा। क को भी आधा ऐसे लिखेंगे और फ को भी आधा ऐसे लिखेंगे। और अन्य जो हैं, जो नीचे लोटनी है, उनके नीचे हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। जो वर्ण क्या हैं, लोटनी प्रकार के हैं, उनको कैसे आधा लिखेंगे, उनको हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। और जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, उन व्यंजन को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं। क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे ग है तो इसको आधा ग ऐसे लिखेंगे, घ को आधा कैसे घ लिखेंगे, ऐसे घ लिखते हैं। वही इनको हो गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आएगा। तो स्वरों को आधा नहीं लिखा जाए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वरों को आधा नहीं लिखा जा सकता है। ये ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, इसको शिरो लाइन, और ये खड़ी पाई इसको कहते हैं, जो ऐसे होती है। अब ये दो स्र और त्र और स्र क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो शिरो रेखा के ऊपरी बिंदु होती है वो अंग होती है, और खड़ी लाइन के बिंदु, ऐसे ये खड़ी लाइन के बगल में ये 3 प्रकार की बिंदुआं होती हैं। वही बात करें बिंदु लगाने का तरीका, तो बिंदु लगाने के जो तरीके हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर में क्या होता है, खड़ी पाई के नीचे बगल में राइट साइड नीचे लगाया जाता है। और जो अरबी भाषा के शब्द हैं उनमें नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता व्यंजन, नुक्ता बिंदु बोलते हैं। जो खड़ी पाई जो है इसके लेफ्ट साइड में, किस साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे लगाया जाता है नुक्ता। जैसे क, ख, ग, घ, ग, ज और फ, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ये क्या है, नुक्ता बिंदु हैं। वही बात करें अनुस्वार, तो अनुस्वार जो है वह शिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे पंप, आडंबर, हलंत, संडकर, दंड, मंगल और शंख, इन सब में क्या होता है, ऊपर लगाया जाता है। इसको हटाने के लिए क्या होता है, उसी वर्ण के पंचमाक्षर से, क्या, जो लास्ट वर्ड है उसी वर्ड के पंचमाक्षर को बीच अनुस्वार की जगह लगा देते हैं हलंत के साथ।
या तो आधा लिखते हैं। जैसे इसमें हलंत लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसमें भी हलंत लग रहा है, तो ऐसे लिख देते हैं। और चौथी की बात करें तो जो ये खड़ी पाई है, इसके एकदम नीचे लिखते हैं, ये 2 में लगता है, जिसको उत्क्षिप्त या तांड न जात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसमें ढ और ढ के नीचे लगता है, अड़ा और ढ के नीचे लगता है। इसके 5 नियम जिनमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता। ऐसे 5 नियम इसके हैं जिनमें क्या होता है, उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड और रिकॉर्ड। तो कोई भी शब्द होगा जो अगर ढ और ढ से प्रारंभ, अड़ और ढ से प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें उत्क्षिप्त नहीं लगा होगा। आप कोई भी शब्द उठाकर देख लीजिए, उसमें कभी उत्क्षिप्त नहीं लगा होगा। अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं लगा होगा। जैसे ये बोर्ड क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो इसमें भी उत्क्षिप्त नहीं लगा होगा। वही बात करें आगे, तो और कौन-कौन से हैं, तो 5 हैं, तो पाँचों को देख लेते हैं। तो और किसमें नहीं लगेगा, द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। द्विच जैसे हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी, इसमें क्या है, जब द्वित्व व्यंजन होगा, एक ही वर्ड उसके बाद फिर दोबारा वही वर्ड आएगा, तो उसमें क्या होगा, वो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। उपसर्ग यदि है तो उसमें भी इसका प्रयोग हो, जैसे निडर, नि क्या है, उपसर्ग है, तो इसमें ड में क्या होगा, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। वही बात करें ढ और ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो, तुरंत पहले या तुरंत बाद अगर अनुस्वार है, तो उसका में प्रयोग नहीं होगा। जैसे आडंबर, आडंबर यानी क्या है, अनुस्वार है, और ग्राउंड, ग्राउंड के बाद भी अनुस्वार है, तो उसमें क्या होगा, उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। आप लोग हमें होमवर्क में बताएंगे कि डरपोक में उत्क्षिप्त होगा कि नहीं होगा। आगे बात करते हैं। तो इसी में हमने वर्णमाला के पार्ट 3 को भी ले लिया, क्योंकि क्लास छोटी हो रही थी, तो इसी में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर कौन-कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, स्वर हैं। स्वरों को मात्रा के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है, तो 3 भागों में बाँटा गया है। इन 11 स्वरों को मात्रा के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है, 3। एक है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें अ, ई, छोटा ऊ और ऋ आते हैं। दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। और तीसरा जो है वो लुप्त स्वर है। क्या है, लुप्त स्वर है। अब बात करें ह्रस्व स्वर यानी लघु या एक मात्रिक स्वर की, तो ह्रस्व स्वर को लघु या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनको किस प्रकार चिन्ह होता है, तो इनके एक खड़ी पाई होता है। क्या होता है, एक खड़ी पाई के ये स्वरों को जो दिखाया जाता है, एक ऐसे दिखा सकते हैं, और जो 2 जिनकी मात्रा होगी उनको ऐसे कुछ दिखाएंगे उनकी मात्रा के लिए। तो ये क्या है, इसके मात्रा यानी कितने मात्रिक हैं। एक मात्रिक के लिए खड़ी पाई, 2 मात्रिक के लिए कुछ इस प्रकार ऐस बनाते हैं। तो ये है उनका मात्रा गिनने के लिए चिन्ह होता है। बात करें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर की, तो जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे, उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनका दर्शन चिन्ह इस प्रकार है। ये कौन-कौन से हैं, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, जैसे ओणम, राउंड, राउंड, रांडम, ये सब क्या है, ये सब लुप्त स्वर है। तो र को कैसे मिला, आधा र प्लस अ, एक वर्ड तो इसका हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें क्या है, 2 है, आ। वही बात करें, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, केवल मात्रा स्वरों की होती है। मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है।
ये बात ध्यान लीजिए, मुझसे मिस्टेक हो गया कि मैंने इसका भी मात्रा गिन लिया था। तो क्या होता है, स्वरों की केवल मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है, जैसे अच क्या है, एक स्वर है। स्वर को क्या अच बोलते हैं और हल किसको, व्यंजन को कहते हैं। ये बात आप लोग बहुत बार ये आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न में कि स्वर को किस नाम से जानते हैं, तो स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। अग्र स्वर, मध्य या उदासीन स्वर और पश्च स्वर। जिन जिन स्वरों को जीव के आगे हिस्से से बोला जाता है, यानी जीव के अगले हिस्से से उच्चारित किया जाता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, और जिन्हें जीव के मध्य हिस्से से उच्चारित किया जाता है, उन्हें मध्य स्वर या उदासीन स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर, जीव के पिछले हिस्से से जिनका उच्चारण होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं, 4 हैं। ई है, ए आय है। ये 4 कौन है, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। आप लोग बोल कर देख सकते हैं। जैसे ई क्या होता है, जीभ का अगला हिस्सा उठता है। ई उसमें जीभ का जो अगला हिस्सा है वो नीचे बैठता है। ए उसमें भी जीभ का अगला हिस्सा है। ऐ उसमें क्या है, जीभ का अगला हिस्सा है। वही अ जो है एकमात्र उदासीन या मध्य स्वर है, जिसमें क्या होता है, जीभ का मध्य भाग होता है। जैसे जीभ में कोई आपको था देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप बोल के देखिए इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जिसमें बीच से आवाज़ आती है और हल्का सा बीच वाला उठता है, हमें जो पता नहीं चलता है। पश्च स्वर की बात करें तो इसमें जीभ का पिछला हिस्सा जो है वह थोड़ा सा उच्चारित होता है। जैसे आ तो क्या हो, जीभ के पीछे हल्का सा दबाव पड़ेगा। ऊ क्या होगा, पीछे दबाव पड़ेगा। ऊ औ ऊ ये सब क्या है, ये 5 स्वर जो हैं ये पश्च स्वर की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये थे आपके जिह्वा के आधार पे। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि री की ध्वनि देता है, को क्या क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि यह री की ध्वनि देता है, यह री की ध्वनि ये देता है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया। जैसे ऋषि, ऋण, रिद्धि, सृष्टि, घृणा, कृष्णा, मृदा, गृह। तो ये सब क्या है, री के साउंड देते हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया है। वही बात करें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। कितनी है, 10 है। उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर री को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, स्वरों की संख्या 10 हो जाएगी। आइए आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इसको ध्यान रखिएगा। बात करें री और र में क्या है, तो री एक स्वर है और र एक व्यंजन है। र के भेद, तो र जो होते हैं वो कुछ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य है, एक रेफ रूप र का होता है और एक र का पदेन रूप होता है। सामान्य रूप में सीधा-सीधा ऐसे र लिखा जाएगा। जो र का रेफ रूप है उसमें र को उड़नतुआ र यानी इस प्रकार कुछ जो शिरो रेखा के ऊपर लिखा जाएगा, और जो पदेन है उसमें कुछ संख्या वर्ण के कुछ ऐसे खींचा जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे भ्रम हो गया, क्रम हो गया, क्रिया हो गया, तो इसमें क्या है, र यहाँ पर लगा है, तो ये क्या है, इसका पदेन रूप है। र का रेप रूप आधा र होता है, जबकि अन्य र पूर्ण होते हैं। आपसे प्रश्न पूछने को मिल सकता है कि र का कौन सा रूप जो होता है वो आधा होता है, तो केवल रेप यानी जो होता है रेफ रूप है वही आधा होता है, बाकी सभी पूर्ण होते हैं। तो वर्ण गणना में क्या करेंगे, उनका संख्या 1 मानेंगे, केवल इसको ही नहीं गिनेंगे, कौन से, रेफ को। बात करें ट्रक में, तो ट्रक में क्या है, र का पदेन रूप है, यह पूर्ण र है। क्या है, पूर्ण र है, इसमें भी पूर्ण र है। लेकिन अगर कर्म की बात करें तो यह किसमें क्या है, कर्म में आधा है, क्योंकि यह रेफ रूप है। आगे बातें करते हैं, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने मात्रा के आधार पर देख लिया, उच्चारण के आधार पर देख लिया, अब मुख के खुलने के आधार पर देखते हैं। तो मुख के खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत स्वर, तीसरा संवृत स्वर और चौथा अर्ध संवृत स्वर। तो विवृत जो स्वर है वो मुख पूरा खुल जाता है, जैसे आ,
आ कहेंगे तो क्या होगा, मुँह पूरा खुल जाएगा। एक केवल एक ही विविंद्र स्वर है जिसमें मुख क्या होता है, पूरा खुला होता है। यह कौन सा है, आ है। अर्ध विविंद्र स्वर जो है, विवृत स्वर जो है वह मुख आधा खुलता है, जैसे अ, ई, औ, ये सब क्या है, आधा इसमें मुँह खुलता है, इसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर कौन सा है, तो मुख लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ऊ, तो इसमें क्या रहता है, मुँह लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। अर्ध संवृत स्वर की बात करें तो मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, इसमें क्या आधा मुँह बंद रहता है, आधा खुला रहता है। तो ये क्या है, सब क्या है, अर्ध संवृत स्वर है। अब बात करें जाति विभाजन के आधार पर, तो दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय स्वर होते हैं और एक विजातीय स्वर होते हैं। चौथा जो विभाजन का प्रकार है वो कौन सा है, जातीय विभाजन। जाति विभाजन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। सजातीय स्वर वे सभी स्वर जो एक ही जाति के हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, और विजातीय स्वर वे हैं जो अलग अलग जाति के हैं। तो जितने भी मिश्रित स्वर हैं वो सभी विजातीय स्वर हैं, और बाकी सभी जो आपके बच जाएंगे वो सजातीय स्वर हैं। तो इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए तो क्या है, सजातीय स्वर क्या है, अ, ई, उ, ये सब क्या है, अपने से ही मिलकर बने हैं। ये सब क्या है, सजातीय स्वर हैं। जो ये आ, ई, उ, ये सब क्या है, अ प्लस अ मिल के बना है, ई प्लस ई मिल के बना है, उ प्लस उ मिल के बना है। तो ये सब क्या है, सजातीय स्वर है। और विजातीय स्वर जैसे ए, आई, ओ, औ, ये सब चारों क्या है, विजातीय स्वर है। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, या मिश्रित स्वर भी इनको कहते हैं। ये अ प्लस ई से मिल के बना है, ए आई जो है अ प्लस ए से मिलकर बना है, ओ जो है अ प्लस उ से मिलकर बना है, और अ जो है अ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो ये थे आपका स्वरों का विभेदीकरण, जो स्वर का पूरा विभाजन खत्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे और उससे आगे। तो आशा करते हैं ये जो है आप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग एक बार पीछे करके पुनः देखेंगे तो हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। अगर तब भी ना क्लियर होगा तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।